Hello guys, welcome to Educational Principal. This is Aman Singh. So students, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही थी। हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था इसने? ट्रिक टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या? ट्रिक्स टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा तो फॉर्मूलेस। कौन से फॉर्मूलेस? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर एंड sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने इसमें पूरा ये सब पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था स्टूडेंट? कुछ अलग से फॉर्मूले कौन से पढ़े थे? sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ये हमने पढ़ा था। और इसके अलावा हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। ये प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ टेबल है, लेकिन मैं आपको इसलिए प्रूफ करके बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अगर उस तरह से लर्न नहीं होता तो आपको अगर टेबल ट्रायंगल के फॉर्म में लर्न हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि अगर एग्जाम में मान लीजिए कभी करा पूछ भी लिया, वैसे पूछता तो है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, सिलेबस में जो होता है वही पूछा जाता है। फिर भी क्योंकि पहले यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में होता था कि जो सिलेबस में नहीं होता तो उसके भी क्वेश्चन आ जाते थे, 1-2 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, तो ये थी बेसिक बातें जो हमने पढ़ चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। हमने 30 डिग्री का पढ़ लिया था। क्या थी वैल्यू? पहले पूरा लिख लेते हैं। sin 30 कितनी थी स्टूडेंट्स? 1/2। cos 30 कितना था स्टूडेंट्स? √3/2। tan 30 कितना था स्टूडेंट्स? 1/√3। cosec 30 कितना था स्टूडेंट्स? 2। sec 30 कितना था स्टूडेंट्स? 2/√3। cot थीटा इस कितना था स्टूडेंट्स? √3। cot 30 सॉरी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब सारे इंटरलिंक है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के फॉर्म है। sin 30 1/2, cosec 32। क्यों? फॉर्मूला आपको पता है, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, रख दिया, डायरेक्ट आ गया। फिर बात करते हैं cos 30 इज इक्वल टू √3/2 से, फिर क्या है? इंटरलिंक है, तो cos 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec 30, फिर 1 अपॉन cos 30 इक्वल टू 1 अपॉन sec 30। ठीक है स्टूडेंट, sec 30 इक्वल टू 1 अपॉन cos 30। इस तरह फॉर्मूले में रखेंगे तो आप आ जाएगा tan 30 1 अपॉन √3, cot 30 इक्वल टू √3। इतना हमने प्रूव किया था पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ये वैल्यूज आई कैसे, ये हमने प्रूव किया था। आज हम लोग प्रूव करेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। क्या प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। चलिए उसके लिए पहले फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाते हैं, बहुत प्यारा सा फिगर है। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल मालूम है? ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, कौन कौन से बताइए आप? कौन कौन से होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, स्केलिन ट्रायंगल होता है, एक ऑल साइड इक्वल वाले ट्रायंगल को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपको पता है ये सब आता होगा। तो हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की। किसकी बात करेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए तो स्टूडेंट, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये आपको पता है, आप क्लास 10 में पढ़े पहुंच चुके हैं। ये सब बेसिक नॉलेज है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। हमने पहले क्या किया है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है स्टूडेंट्स? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री ना। 180 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, मालूम है? बिल्कुल हाँ। तो 180 डिग्री जब होता है तो 1 डिग्री यहाँ पे देखिए हमने राइट एंगल बनाया है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मतलब एक साइड, एक एंगल उसका क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बाकी जो दो है उसको तुमको पता नहीं है, ठीक, पता तो है नहीं, लेकिन इतना पता है सम ऑफ ऑल साइड्स 180 डिग्री होगा। तो ये हम मान लेते हैं
ये 45 होगा डिग्री और ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेट किया हमने, जरूरी नहीं है कि 45 के कुछ भी और हो सकता है, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन इसको प्रूव करने के लिए हमने ये अज्यूम किया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? 90 डिग्री है, हमको पता है, वो क्लियर, वो सेम है। ये 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल क्या है, 180 डिग्री है, तो हमने अज्यूम किया बराबर भागों में बांट दिया 45 डिग्री। ठीक, तब हमको निकालना भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो स्टूडेंट्स, अगर दो एंगल इक्वल्स हैं, दो एंगल्स इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट साइड्स के साइड्स भी इक्वल होंगे। मींस अगर ये इसके अपोजिट साइड्स ए है तो ये भी ए होगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर दो एंगल सेम है तो उसके अपोजिट साइड के साइड भी, मतलब उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। क्या होगा? अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। ये हो गया आपका पूरा कंस्ट्रक्शन। हमने पूरी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे चले और पूरे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हमने ये कर दिया। अब आपको ये भी पता चल रहा होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसके सिर्फ दो साइड इक्वल्स हो, दो साइड इक्वल्स हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, स्क्वायर ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल में क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? ओनली टू साइड्स आर इक्वल। क्या? ओनली टू साइड्स आर इक्वल। एंड स्क्वायर ट्रायंगल्स ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, मतलब उसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हुआ यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब बाकी हम लोग अपने आप प्रूव करेंगे। हमको क्या निकालना है स्टूडेंट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। सीधा सीधा है, 45 डिग्री निकालना है। हमको क्या पता है? ये दोनों साइड पता है, हाइपोटेनियस साइड पता नहीं है, तो चलिए पता करते हैं हाइपोटेनियस साइड। उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, हमने अभी 90 डिग्री माना है ना, तो 90 डिग्री मानेंगे तभी तो। हमने अभी अपना एंगल ये माना है, राइट एंगल ट्रायंगल माना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से क्या होगा? ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा? बेस। राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, हाइपोटेनियस होगा। अभी हमने 45 डिग्री कोई अदर एंगल हमने एज्यूम नहीं किया कि उसके हिसाब से परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हम एज्यूम करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने किस पर बेसिस बात की है? 90 डिग्री पे, तो उसके हिसाब से हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपना चुनेंगे। तो इसके हिसाब से AB क्या है आपका? हाइपोटेनियस है। AC क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। BC क्या है आपका? बेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो फॉर्मूला रखेंगे, आपको AB स्क्वायर नहीं पता है, मतलब आपको हाइपोटेनियस नहीं पता है, तो चलिए AB इज इक्वल टू AC क्या है स्टूडेंट्स? A स्क्वायर। और जो ये साइड A है ना, उसको भी हमने एज्यूम भी किया है। ये सब आप लिखिएगा अपने से, ये मैं बस जस्ट समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। BC स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स? A स्क्वायर। ये हो गया 2A स्क्वायर। AB is equal to root 2A square, that means AB is equal to root 2A। तो आपकी वैल्यू निकल के आई हाइपोटेनियस की root 2A। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको सारा कुछ मिल गया है। अब हमको sin 45 डिग्री, आप जाइए यहां से एज्यूम कर लीजिए, जाइए एज्यूम से कर लीजिए, आपकी सारी 45 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। बस आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो इसको मैं मिटा दूं, नोट कर लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीधा टेबल याद नहीं हो रही है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि अगर आप भूल जा रहे हैं तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके आप सीधे फाइंड करके डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। पूरे टेबल 1 मिनट 5-10 मिनट में आप पूरा टेबल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नोट कर लिया इसको। चलिए मैं रब करके अब पूरी वैल्यू निकालते हैं। तो हम बात करते हैं, हम एंगल ए से लेते हैं। एंगल ए को 45 डिग्री मान के वहीं से इसको एंगल कहते हैं स्टूडेंट्स। 9 में आपने पढ़ा होगा, एंगल को ऐसे डिनोट किया जाता है, एंगल ए, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए हम इस एंगल से मान के परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपना चुनेंगे। चलिए sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक,
इस एंगल के सामने वालों को क्या कहेंगे स्टूडेंट? सीधा सीधा, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस ही रहेगा, बेस अलग हो जाएगा। इसके सामने वाले को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस सेम रहता है, और ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सेम होता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, और अलग में चेंज हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से इसके सामने वाला क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस और ये बेस है। ठीक, लिख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। ये एंगल्स के हिसाब से ये है पूरा परपेंडिकुलर, ये है आपका पूरा बेस, ये है पूरा आपका हाइपोटेनियस। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? तो sin 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां परपेंडिकुलर क्या है? a, हाइपोटेनियस क्या है? √2/a। a कैंसिल, बचा क्या? 1/√2। sin 45 डिग्री टेबल देख लीजिए, 1/√2 होता है स्टूडेंट्स, एकदम करेक्ट। अब आते हैं cos 45 डिग्री पे। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नहीं याद आ रहा तो ये लिख लीजिए, PBP अपॉन HHB। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस sin थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर cosec थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस sec थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स? आपका tan थीटा, ओ cot थीटा सॉरी। ठीक है, cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है स्टूडेंट्स? दिस हाइपोटेनियस √2/a कैंसल, 1/√2। cos 45 1/√2 टेबल में आप देख लीजिए, प्रूफ हो गया ना? एकदम अच्छे से प्रूफ होगा, बहुत सोल्यूशन अच्छा है, एकदम क्या है? एकदम इजी तरीका है इसको प्रूफ करने की। वैल्यू बात करते हैं अब tan 45 डिग्री की स्टूडेंट्स। tan 45 फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? a। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? a। बेस क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे a/a कैंसिल 1। आप देख लीजिए tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1 है स्टूडेंट्स, क्लियर? एकदम बढ़िया। अब बात करते हैं cosec 45 डिग्री की। cosec 45 डिग्री की, cosec 45 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ हाइपोटेनियस क्या है? √2a, और परपेंडिकुलर क्या है? a कैंसिल हो गया, √2। आप लोग टेबल देखिए, cosec 45 √2 ही आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर? दो वैल्यू और बची, उसको लिखते हैं sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन बेस। नहीं तो सीधा सीधा आप ये लिख सकते हैं cos थीटा का अपोजिट 1/cos sec थीटा इक्वल टू 1/cos cos थीटा सॉरी sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है? √2a। बेस कितना है? a कैंसिल, √2 सेम रहेगा, जैसे वहां पर सेम था वैसे यहाँ पर भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट अपना cot 45 डिग्री। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है स्टूडेंट्स? आपका a। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स? आपका a। कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स, कहीं गलती है आप पूरा टेबल मिला लीजिए, अगर कहीं गलती निकल आए तो ठीक है, नहीं तो गलती मेरे हिसाब से नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री हमने निकाल लिया, इसको नोट करिए स्टूडेंट्स। देख लिया, एकदम आसानी से प्रूफ हो गया। हमने अभी यहां से लिया था ना, अब आप इस एंगल से भी लेंगे ना तब भी यही वैल्यूज आएंगी। मैं आपको दिखा दूंगा इसके बाद, इसको नोट कर लीजिए, तब इस एंगल से लेट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अभी इससे लिया तो सारी वैल्यूज आएंगी, इससे भी लेंगे तब भी यही वैल्यूज आएंगी। नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया स्टूडेंट्स? चलिए अब एंगल बी लेके हैं, एंगल बी।
अब एंगल बी लेंगे 45 डिग्री, तो एंगल बी के सामने वालों क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम? परपेंडिकुलर। तो यही हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये बेस हो जाएगा, ये तो आपको पता है अगर ये एंगल हो गया तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए पहला वैल्यू क्या है? साइन 45 डिग्री मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स आपका? a। हाइपोटेनियस कितना है? √2/a। a कैंसिल 1 अपॉन √2, वही वैल्यू आई ना स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं cos 45 डिग्री की। cos 45 डिग्री वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है स्टूडेंट्स? a। हाइपोटेनियस कितना है? √2/a। a कैंसिल 1 अपॉन √2। ठीक, cos 45 हो गया। अब बात करते हैं tan 45 की। tan 45 कितना है? फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? a। बेस कितना है? a। कैंसिल हो गया, बचा 1। ठीक स्टूडेंट्स, वही वैल्यू है ना। अब बात करते हैं cot 45 डिग्री की। cot 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? बेस अपॉन परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता है यहां से। बेस कितना है? a। परपेंडिकुलर कितना है? a। कैंसिल होके 1। देख लीजिए वैल्यू सारी सेम आ रही होंगी स्टूडेंट्स, कोई गलती नहीं, आप एकदम आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं sec 45 डिग्री की। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, या cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, या sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। sec 45 ये है। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? √2a। बेस कितना है? a। a कैंसिल हो गया, बचा कितना? √2। ठीक है स्टूडेंट्स, sec 45 डिग्री। अब बचा क्या आपका? cosec 45 डिग्री। cosec 45 डिग्री फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। हाइपोटेनियस की वैल्यू ट्रायंगल से √2a, परपेंडिकुलर की वैल्यू a। कट गया, बचा √2। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, सारा वही है, सब सेम है, आप कहीं से भी करिए इतना ही आना है। ठीक है, तो ये बात थी आज हमने किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने बात किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। इसके पहले वाले हमने बात किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 एंड 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।